तो लास्ट में हमने कुछ-कुछ बेसिक बेसिक बातें सीखी थी। जैसे करंट क्या होता है? करंट किससे बनता है? फ्री चार्ज से बनता है। फ्री चार्ज क्या-क्या इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? पॉज़िटिव आयन हो सकते हैं, नेगेटिव आयन हो सकते हैं। अ, ठीक है? उसके बाद ये जो करंट जो बनती है इसको बनाने वाला कौन होता है? बैटरी होती है, ठीक है? या सेल होता है, ठीक है? और याद रखना कि हम जो करंट सेल से बनाते हैं ना वो करंट एक्चुअली हमारे काम का होता है। करंट तो ऐसे देखा जाए नेचर में जब लाइटनिंग होती है तो भी वहाँ पे शावर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के, लेकिन वो जो वो जो करंट होता है ना वो हमारे कुछ ख़ास काम का नहीं होता है, क्योंकि वो कंट्रोल्ड नहीं होता, ठीक है? अब जिस चीज़ को हम कंट्रोल ही नहीं कर सकते ना, ठीक है? वो हमारे कुछ काम का ही नहीं है, ठीक है? और साइंटिस्ट ऐसी कोशिश तो कर रहे हैं, ठीक है? कि जो लाइटनिंग हो, ठीक है? उससे हम लोग बिजली बना सकें, ताकि पूरे अगर उससे बिजली बना दी जा सके अभी, अगर लाइटनिंग से तो बिजली बहुत सस्ती हो जाए और इतनी बिजली हो जितनी दुनिया को बिजली चाहिए ना, उससे 1000 गुना ज़्यादा बिजली बन लेकिन वो कंट्रोल्ड वे से हो नहीं सकता अभी तक के, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, एक सेल यूज़ करते हैं, ठीक है? जिससे कि हम कंटीन्यूअस सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक करंट लेते हैं। सेल का पता हमने बैटरी एलिमिनेटर देखा था, हमने फिर वो भी देखा था और क्या-क्या वो ड्राई सेल होते हैं, ठीक है? एसी जनरेटर होता है जो कि कंटीन्यूअस सप्लाई हमको देता है करंट का, ठीक है? तो इस तरह से अब हम आगे बढ़ते हैं। अ देखो, हम लोग सब अब जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ना, ठीक है? ये पढ़ने जा रहे हैं हम लोग अ, कंडक्टर्स, ठीक है? जिसको हम जोड़ते हैं बैटरी के साथ और वो कंडक्टर्स हम जिसको जोड़ते हैं बैटरी के बिना। याद रखना अभी तक की जो हम टॉपिक पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है? कंडक्टर्स के, ठीक है? वो बैटरी के बिना थे। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ऐसे, पहला कंडक्टर्स, ठीक है? नॉट कनेक्टेड टू बैटरी, ठीक है? अब देखो अगर मान लो कोई कंडक्टर है जिसको हमने बैटरी के साथ कनेक्ट नहीं किया है, ठीक है ऐसा? तो उसकी कहानी क्या होती है? सीधी-सी वायर है, ठीक है? तुम्हारे सामने वायर पड़ी हुई है और उसके पास ऐसी ना कोई बैटरी-वैटरी से कुछ कनेक्ट नहीं किया। अब इसमें क्या होता है कि पहली चीज़ कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है? होता क्या है जैसे यहाँ पे मान लो एटम्स थे, ठीक है? तो एटम्स के बारे में पता होगा कि न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन गोल-गोल चक्कर काटते हैं। रूम टेम्परेचर पे टेम्परेचर कितना हो जाता है? लगभग 300 केल्विन हो जाता है, ठीक है? अभी 300 केल्विन लगता है बड़ा टेम्परेचर है, ठीक है? अभी रूम टेम्परेचर बोलते हैं 27 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है? तो लगता है कि 27 डिग्री सेल्सियस तो बहुत कम है, लेकिन 300 केल्विन लगता है ज़्यादा है। हालाँकि 300 केल्विन और 27 डिग्री सेल्सियस एक ही होता है, ठीक है? तो अगर जब जब टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना चक्कर काटते हैं, ठीक है? और ना इस एटम के बाहर निकल आते हैं और ये बन जाते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है? और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इसके अंदर मूव करते रहते हैं रैंडमली, ठीक है? अच्छा एक बात और बताता हूँ, ठीक है? कोई अगर ऐसे इंग्लिश में ना एक सेयिंग है, ठीक है? कहावत है कि जैसे कोई बेवकूफ होता है ना तो उसको बोलते हैं योर आईक्यू टेम्परेचर इज़ ऑफ रूम टेम्परेचर, योर आईक्यू इज़ ऑफ रूम टेम्परेचर, ठीक है? तो कोई तुमको अगर ऐसा गलती से बोल देना, तो बोल देना हाँ इन केल्विन, ठीक है? आई थिंक मतलब समझ में आ गया? आया कि नहीं आया मतलब समझ में? हाँ सर। ठीक है? थोड़ा साइंस स्टूडेंट हो तो स्मार्ट तो बनोगे, ठीक है? तो अब मान लो क्या होता है जैसे मान लो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है? वो चक्कर काट रहे हैं, ठीक है? अभी क्या होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के पास ना एनर्जी होती है। क्यों एनर्जी होगी? तो 3/2 केटी इक्वल्स टू हाफ एमवी स्क्वायर, हाफ एमवी स्क्वायर। अभी ये मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा होता है। तो सोचो ना अगर इसके साथ जाके अगर डिवाइड हो जाएगा m, ठीक है? ये 2 कट जाएगा और m नीचे जाके जब डिवाइड करेगा, तो ये वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो कितनी बड़ी आएगी, है ना? v अगर हम निकालने जाएँगे तो यहाँ से v काफ़ी बड़ा आएगा। तो v अगर काफ़ी बड़ा आएगा, ठीक है? तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाता है अगर एटम में से, ठीक है? और इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड आती है ना, वो बहुत ज़्यादा आती है। मतलब समझ लो ना इसमें जो इलेक्ट्रॉन की जो एक्चुअली अगर मान लो किसी कंडक्टर की बात की जाए, हमारे सामने अगर कोई भी मान लो
ग्लास पड़ा हुआ है, ठीक है, स्टील का, ठीक है, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो तुम्हारी आँखों के सामने ही चल रहे होंगे 10⁵ मीटर पर सेकंड की स्पीड से। इतनी रफ्तार से इलेक्ट्रॉन चलते हैं। अगर के की और टी की और एम की वैल्यू पुट की जाए तो इतनी रफ्तार रफ्तार से क्या कर चलते हैं, वहाँ पे हर कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स चल रहे होंगे, ठीक है? तो ये जो वेलोसिटी होती है ना इलेक्ट्रॉन्स की, जिससे ये जो उनके पास जो रफ्तार आती है, ठीक है, टेम्परेचर की वजह से, उस रफ्तार को हम कहते हैं थर्मल वेलोसिटी, ठीक है। पहली चीज जो हमने सीखी यहाँ पे, किसी कंडक्टर के पास कौन सी वेलोसिटी होती है, तो आंसर है थर्मल वेलोसिटी होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी पोजेस्ड, या ना मैं एक्चुअली यहाँ पे ना थोड़ा-सा थर्मल स्पीड लिखता हूँ मैं, ठीक है, हालाँकि वेलोसिटी में गलत नहीं होगी, ठीक है। द स्पीड possessed by electron due to heat energy is called thermal speed, ठीक है। और ये समझ आ रहा है कि ये स्पीड कितनी होती है, √3 kT/m होती है, ठीक है, जहाँ पे m e कर दो, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन हो गया। अब याद रखना, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ठीक है, ये बहुत तेजी से मूव कर रहे होते हैं और कहीं भी मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। एकदम मतलब मैदान होता है उनके उनके पास, ठीक है, और वो खुले सड़क जैसा मूव कर रहे होते हैं। ये ऐसे, 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 ठीक है, ऐसे, ऐसे, ऐसे। वो इलेक्ट्रॉन मान लो स्टार्ट किए थे, मान लो यहाँ से, ठीक है, यहाँ से वो स्टार्ट किए थे। मैं रेड से दिखा देता हूँ उनका स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, और वो मूव कर रहे हैं, ठीक है, कहीं भी जा रहे आ रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। एक्चुअली वो क्या होता है, वो कहीं भी जाते हैं, टकराते भी हैं, ठीक है, और अपनी जगह पे वापस से लौट करके आ जाते हैं, क्लियर? ये बीच में क्या होता है, ऐसा नहीं कि वो मोशन जो है वो बहुत स्मूथ होता है, ठीक है, वो कोलिजन होता रहता है बीच पे, वो हम लिख देखें बीच पे क्या है, एटम्स आते हैं, बीच में पॉजिटिव आयन आते हैं, तो उससे ऊपर जा रहा होता है, पॉजिटिव आयन से टकराया तो नीचे आ गया, नीचे गया तो फिर टकराने कोलिजन की वजह से इधर चला गया, फिर टकराया, फिर इधर चला गया। तो ऐसे करके टकराव होता रहता है, ऊपर-नीचे, नीचे-ऊपर टकराते रहते हैं वो, ठीक है? और अल्टीमेटली क्या होता है, जहाँ से शुरू करते हैं वहीं पे आके वो खत्म कर देते हैं, ठीक है? तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, these electrons, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, these electrons have zero average velocity। एवरेज वेलोसिटी की क्या होती है, जीरो, क्योंकि जहां से शुरू किया वहीं पे खत्म कर दिया, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो, ठीक है। ऑल्सो एवरेज वेलोसिटी of all the electrons is zero। These electrons have zero have यहाँ पे थोड़ा सा सेंटेंस को और क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पे एक इंडिविजुअल वर्ड ऐड कर देता हूँ। देखो बात सही है तुम्हारी समर्थ, लेकिन उनकी जो है ना, ठीक है, वो जहां से शुरू करते हैं ना, ठीक है, हम देखो एक्चुअली देखो सीधी सी बात है, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, याद करो क्लास 11th में, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पढ़ा था। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में हमने कितने एजम्पशन माने थे बताओ? माने थे कि माने थे कितने? 6-7 पोस्टुलेट्स माने थे, जबकि उसपे भी आर्गुमेंट किया जा सकता है। क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के नंबर वहाँ पे इतने ज़्यादा गैस के मॉलिक्यूल्स थे कि हमारे लिए कोई दूसरा उपाय ही नहीं होता है कि हम लोग उस चीज़ के अगेंस्ट जा सकें, ठीक है? वो चीज़ हमारे काम को आसान करती है। और दूसरी बात समझ के चलना, बहुत काम की चीज़ है ये,
केमिस्ट्री में याद रखना, केमिस्ट्री में क्या होता है, कोई चीज ऑब्जर्व की गई, ठीक है, तो तुम लोग पढ़े होगे रेजोनेंस, मेटामेरिज्म, ये सब बहुत सारी चीजें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। वो फिनोमिना को जब ऑब्जर्व किया गया था ना, उसके बाद उसकी थ्योरी बनाई गई। वो थ्योरी बनाई गई जो कि उस चीज के साथ मैच करती। अगर मैच करी थ्योरी तो भाई सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इन द सेम वे हम फिजिक्स में भी क्या करते हैं, थ्योरी बनाते हैं कि हम मानते हैं कि इसकी एवरेज वेलोसिटी जीरो है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को तो कोई देख ही नहीं सकता, सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन इज अ क्लाउड, ठीक है। हम कहाँ से बोल सकते हैं जहां से स्टार्ट किया वहीं पे आके खत्म किया, लेकिन अगर हम उस थ्योरी से चीजों को निकालते हैं, रिजल्ट को निकालते हैं, तो हम देखते हैं कि हाँ, हमारे जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट होता है और जो हमारे थ्योरेटिकल बातें होती है, वो बिल्कुल से मैच करती है, तो हम उस चीज को मान लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा होता है, नहीं तो पढ़ाई करना ही मुश्किल हो जाए, ठीक है। हमने माना, हमने देखा कि भाई सही बात है, एक्सपेरिमेंट करके रिजल्ट देखा, वो जो भी हमने थ्योरी मानी तो उससे करंट निकाला, ठीक है, थ्योरेटिकली लैब में जाके करंट की निकालते हैं, एमीटर से नापते हैं, भाई दोनों मैच हो गए, वाह 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 करते हैं, ठीक है भाई हमारी थ्योरी सही है, क्योंकि हमारा एक्सपेरिमेंट और हमारी थ्योरी जो है बिल्कुल से मैच करी, सीधी सी बात है। ऐसा आई बात समझ में, यस सर। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, डिस इलेक्ट्रॉन्स हैव इंडिविजुअल जीरो, उनकी ना इंडिविजुअल जीरो वेलोसिटी होती है, जहां से शुरू करते वहीं पे आगे खत्म हो जाती है उनकी कहानी, ठीक है, ठीक है। ऑल्सो एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन इज जीरो। देखो इसकी इंडिविजुअल क्यों जीरो है, बिकॉज जहां से शुरू किया वहीं पे आगे खत्म कर, और पूरे की एवरेज क्यों जीरो होती है, बिकॉज अगर मान लो हम ऐसा बोले कि मान लो कि कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एंड ऑल्सो एवरेज ऑफ इंस्टेंटेनियस कर दो, ठीक है, तो लैंग्वेज और क्लियर हो जाएगी। ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन इज जीरो, मतलब क्या हुआ कि मान लो हमने सारे के सारे एक देखा हमने, क्या कहते हैं, वायर देखा, हमने देखा एक सेकंड में कुछ इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहे थे, 100 इलेक्ट्रॉन, हमने देखा उसी मोमेंट में 100 इलेक्ट्रॉन नीचे भी जा रहे थे, हमने देखा कि उस मोमेंट पे 500 इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे थे, ठीक है, या मान लो 100 इधर जा रहे तो 100 इधर भी जा रहे, हमने देखा 100 इधर जा रहे, तब देखे कि 100 इधर भी जा रहे। कैसे हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस से माना था कि इक्वल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल मूव करे हर डायरेक्शन में, तो उनकी एवरेज वेलोसिटी क्या थी, सबकी मिला लो अगर उस समय की एवरेज वेलोसिटी क्या थी, तो आंसर है जीरो थी, ठीक है। तो हमने ऐसा बोल दिया कि उनकी एवरेज, उनकी जो एवरेज होती है सबकी वेलोसिटी एक मोमेंट पे क्या होती है, वो जीरो। तो याद रखना, इलेक्ट्रॉन्स के पास स्पीड होती है, ठीक है, वो जीरो नहीं होती, क्योंकि स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम होता है। एक मोमेंट पे इंस्टेंट एक पर्टिकुलर टाइम पे हर इलेक्ट्रॉन के पास अपनी कुछ वेलोसिटी भी होती है, एक इलेक्ट्रॉन के पास, लेकिन उस इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। और अगर हमने सारे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी देखी इंस्टेंटेनियस, तो हमने देखा हर एक के पास कुछ कुछ वेलोसिटी है, किसी के 100 ऊपर तो किसी के 100 नीचे, किसी की 200 लेफ्ट है तो किसी की 200 राइट है, तो उन सब की इंस्टेंटेनियस एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। समझ आई कि नहीं आई बात? सर ये थर्मल स्पीड 3/2 kT/mu 3/2 हाफ एमवी स्क्वायर था ना, kT/mu। तो 2 हाँ की सर। है ना। तो मेरी बात सबको क्लियर हुई कि नहीं हुई, ठीक है। अगर तुमसे कोई पूछ लेगा कि कोई कंडक्टर है, क्या उस पे इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है कि उनके पास स्पीड है, आंसर है स्पीड है, ठीक है। क्या उनके पास वेलोसिटी है, एक इलेक्ट्रॉन के पास वेलोसिटी है, आंसर है, ठीक है। पूछा जाएगा पूरी एवरेज वेलोसिटी एक इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, तो इलेक्ट्रॉन जहां से शुरू किया वहीं पे खत्म किया, ठीक है। तुम अपने घर से निकलते हो, ठीक है, सुबह सुबह अपने घर से निकलते हो, रात में अपने घर पे घुस जाते हो, ठीक है, तुम्हारी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, जीरो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जहां से शुरू करता है वहीं पे खत्म करता है, उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। फिर पूछा जाएगा कि जितने भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उन सबके पास एक मोमेंट पे क्या, उन जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है सबकी हमने एक ही मोमेंट पे हमने सबकी एवरेज, सबकी कोई इधर भाग रहा कोई इधर भाग रहा है, सबकी एवरेज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी, तो आंसर है जीरो। क्या इंडिविजुअल, क्लियर, इतनी बात सबको दिमाग में बैठ जानी चाहिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। देखो ऐसे क्वेश्चन पता एग्जाम में आ सकते हैं, वो लोग ट्रू फॉल्स में, ठीक है, यस नो में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो तुम लोग को क्लैरिटी होनी चाहिए इस बात। अब बात करते हैं अब लोग, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलैक्सेशन टाइम,
ठीक है। अब क्या होता है देखो, मान लो कि एक एटम है, ठीक है, उसमें से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, इलेक्ट्रॉन निकला, ठीक है, मस्त चक्कर काट रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये निकला यहाँ से इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अब ये जाएगा कहीं पे, ठीक है, यहाँ पे क्या होते हैं, पॉजिटिव आयंस होते हैं, क्या हो सकता है, एटम्स हो, ठीक है, न्यूट्रल एटम्स हो सकते हैं, पॉजिटिव आयन हो सकते हैं, जिसको हम लोग केर्नल भी बोलते हैं, ठीक है, ये टर्म होता है ऐसे, ठीक है, जिससे इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, जो बचा हुआ पार्ट होता है उसको हम लोग केर्नल बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन गया यहाँ पे, इसके पास जाके टकराता है, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, वो यहाँ पर जाएगा, ठीक है ना, ऐसे गया। अब यहाँ पे जब वो जाएगा, तो यहाँ पे जब वो जा रहा है ना, यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो ये आराम से क्या करता है, मस्ती से चलते हुए जाता है, ठीक है। बीच में उसको कोई भी नहीं आता उसको रोकने के लिए, ठीक है। तो ये आराम से जाता है और इसका मोशन एकदम से रिलैक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ जाने में जो उसको समय लगता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, ठीक है। द टाइम टेकन बाय द ठीक है, द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, एक कोलिजन हुआ, फिर दूसरा कोलिजन होगा। उसके जो बीच का समय होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम, क्योंकि उस समय इलेक्ट्रॉन जो होता है आराम से जाता है बिना किसी से टकराए, ठीक है। तो इसका मैं नोट कर लिख देता हूँ, टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है, ठीक है, फुल स्टॉप। वी यूज इट्स एवरेज वैल्यू। अभी तो यार यहाँ से यहाँ जाने में हो सकता है किसी केस में तुमको लगे टाइम, मान लो 10⁻⁻⁴ सेकेंड, ठीक है। यहाँ से यहाँ जाने में लग सकता है टाइम, मान लो 0.9 इंटू 10⁻⁴ सेकेंड। ऐसे करके क्या होता है, इंडिविजुअल टाइम सबका अलग अलग होता है। तो हम क्या करते हैं, सारे के सारे टाइम को क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं और उसका एवरेज निकाल लेते हैं, वी यूज इट्स एवरेज वैल्यू। तो बिकॉज़ यहाँ पे 1-2 कोलिजन थोड़ी होते हैं, यहाँ पे तो अरबों खरबों कोलिजन्स होते हैं, ठीक है? हम एक-एक कोलिजन थोड़ी बैठ के नापने के लिए जाएँगे, ठीक है? तो हम उसकी एवरेज वैल्यू को यूज़ करते हैं, ठीक है? तो याद रखना, रिलैक्सेशन टाइम से इम्पोर्टेंट वर्ड हमारे लिए क्या होता है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम होता है, ठीक है? उसके बाद देखो थर्ड हमको याद रखना है, यहाँ पे फ्री पाथ। फ्री पाथ का कोई ज़्यादा कुछ नहीं है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन टकराएगा पॉजिटिव आयन से, कहीं और जाएगा, ठीक है? और यहाँ पे जा रहा है। ये पाथ यहाँ से यहाँ तक की फ्री है, ठीक है? फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ कोलिजन, ठीक है? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्री पाथ बोलते हैं, ठीक है ना? ये वाला पाथ, ठीक है? इसका भी हम क्या बोल सकते हैं, इसकी जो हम इसकी मीन वैल्यू को ही यूज़ करते हैं, ठीक है? तो मैं लिख देता हूँ, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। अभी सुनना, अभी मैंने कुछ बैटरी-वैटरी कुछ लगाई नहीं है, ठीक है? मैंने क्लियरली टॉपिक कहाँ चल रहा है, कंडक्टर्स नॉट कनेक्टेड टू बैटरी, ये हमारे जनरल बातें चल रही है, ठीक है? बिना ये समझ लो, इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है? ये सब ऑटोमैटिक हो रहा है, ठीक है? कुदरती है। डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। इसका जो सिंबल होता है लैम्ब्डा होता है, ठीक है? वी यूज इट्स एवरेज वैल्यू, ठीक है ना? ओके, अच्छा। ये जो कहानी है ना, ठीक है, ये जो मैं पूरा पूरा तुमको लिख रहा हूँ, ठीक है, ये सब विदाउट बैटरी की है। अब क्या होता है कि इसमें हमने एक चीज़ और पढ़ के रखी हुई है, ये सब पॉइंट सबको नोट कर जाना है, ठीक है? ये सब आगे जाकर के काम आएँगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सब के सब। और एक चीज़ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इनसाइड, एक छोटा-सा रिवीजन है ये, पहले पढ़ के रखा हुआ है। इनसाइड ए कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 if no battery is connected। याद रखना, हमने जो पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक में, कि कंडक्टर के इनसाइड कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो आंसर है 0 होता है, इज नॉट कनेक्टेड।
ठीक है ना। अगर बैटरी कनेक्ट हो जाती है फिर जीरो वहां पे नहीं होता है, ठीक है। इतना फटाफट नोट कर लो, फिर आगे बढ़े हम लोग। और सुना, ये आज का जो लेक्चर है ना, ठीक है, इससे लगभग बोर्ड में, ठीक है, तुम देखना एक मैं जब शीट भेजूंगा ना तो सेक्शन ए जो है ना इस पर ही क्वेश्चन है पूरा का पूरा। तब गारंटीड क्वेश्चन रहता ही रहता है इसमें से। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो सबसे काफी सवाल आते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। सर सर ये जो एवरेज लेते हैं वो पूरी जर्नी का लेते हैं कि सिर्फ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट? पूरी जर्नी का मतलब कंडक्टर तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है, ठीक है, वो उसके लिए अपना उस टेम्परेचर पे उसका जो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम होगा ना वो फिक्स रहता है, ठीक है, ऐसा। और ये सब चीजें क्या होता है, ये सब चीजें हम निकाल थोड़ी सकते डायरेक्टली। इसके तो क्या होता है कि हम लोग देखेंगे आगे जा करके कि कुछ इनडायरेक्ट मेथड्स होते हैं जिससे कि हम निकाल सकते हैं। आप बोलोगे सर सन का टेम्परेचर हम थर्मोमीटर से नाप सकते हैं क्या? थोड़ी हम सन से जाकर टेम्परेचर नापेंगे। तो उसकी क्या टेक्निक होती है जिससे कि हम लोग उसको निकाल सकते हैं। और देखा गया कंडक्टर्स के लिए सेम ही आता है, तो कोई डिफरेंट नहीं आता है। बातें लगती हैं देखने में थ्योरेटिकल है लेकिन प्रैक्टिकली इनको निकाला गया, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, कंडक्टर्स विथ बैटरी, ठीक है। ये हमारा असली टॉपिक है, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो पीछे पढ़ाया बेकार था, ठीक है, वो नहीं पढ़ा था तो ये समझ नहीं आता। अब मान लो बोला गया कि कंडक्टर है हमारे पास, उसको हमने क्या किया, किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। बैटरी क्या करती है, ठीक है, बैटरी का काम क्या होता है कि वो लगा एक कंडक्टर है, ठीक है, उसको ना ऐसे बैटरी से कनेक्ट कर दिया। बैटरी के पास क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है V। पोटेंशियल डिफरेंस क्या पैदा करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है V/L। और इलेक्ट्रिक फील्ड किसको चलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन को चलाता है, ठीक है। तो लगातार एनर्जी सप्लाई कौन करता है, बैटरी का। अब जब हमने यहाँ पे बैटरी हमने यहाँ पे जब लगाई ना, ठीक है, तो यहाँ पर अ, हर इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन ऐसा देखा गया था कि ये इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ पे, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पे रेड से दिखा दिया, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन चलेगा, ठीक है। चलेगा कैसे चलेगा, इधर भागेगा वो, ऐसे भागेगा, ऐसे भागेगा, ऐसे भागेगा, ऐसे भागेगा, ऐसे भागेगा, ठीक है। और उसको यहाँ पे आना चाहिए था, ठीक है। जैसे हमने बैटरी सप्लाई किया हमने यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ऐसा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर होता है, हाई से लो पोटेंशियल, ठीक है। जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड होता है वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जो कि ग्रेविटेशनल फील्ड मास को चलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज को चलाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इधर से इधर है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पे किधर लगेगा फोर्स, इलेक्ट्रॉन पे लगेगा फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला जाता है Q इंटू ई होता है। अब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज तो माइनस होता है ना, तो ऑब्वियस ही बात है फोर्स जो लगेगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, तो ये इलेक्ट्रॉन जिसको जो चल के जिसको यहाँ पर पहुंचना था वो इलेक्ट्रॉन जो है ना वो यहाँ पे खिसक जाता है, ठीक है। वो यहाँ पर आ जाता है, ये बहुत छोटा सा डिस्टेंस मतलब ट्रेवल करता है ये, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से स्टार्ट किया था वो इलेक्ट्रॉन हमको कहाँ पर दिखता है, यहाँ पर दिखता है। इतना सा वो इधर मूव कर जाता है बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक। हमने क्या बोला कि वो इलेक्ट्रॉन में ना थोड़ा सा ड्रिफ्ट हो गया, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे आना था, हम अगर सोचो अगर हम पूरी पिक्चर को देखिए, हमने मान लो इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर देखा था, ठीक है। और फिर हम बाद में देखते अगर इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, हमने अगर विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड देखा तो वो यहीं पे आता था। अगर हमने विद इलेक्ट्रिक फील्ड देखा तो हम बोलते इलेक्ट्रॉन यहाँ था यहाँ पे आ गया, तो हमको ऐसा लगेगा कि ये इलेक्ट्रॉन खिसक गया, ठीक है। याद रखना इलेक्ट्रॉन क्या कर गया, खिसक गया। पता नहीं खिसक की स्पेलिंग गलत है कि सही है।
जैसे कैसे होती है रिवर में, कैसे जब तुम जाते हो, बोट तुम्हारी होती है, तो पानी का जब बहाव होता है तो हमको जाना होता है यहाँ पे और हम खिसक के यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है? तो इससे भी ड्रिफ्टेड, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट करते हैं। तो हमने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड के जगह के प्रेजेंस में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अपनी ओरिजिनल जगह पे नहीं पहुंच पाता है, वो थोड़ा सा खिसक जाता है, ठीक है? और ये कितना खिसका, ये डिस्टेंस हम निकाल लेंगे, ठीक है? ये डिस्टेंस निकाल लेंगे और यहाँ से लेकर के जैसे यहाँ पे से यहाँ पे गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया और हम इसको इस टाइम से डिवाइड कर देंगे। ये जो डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा ना, इसको हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है? एक्चुअली ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है ना, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इतना गया, हो सकता है दूसरा इलेक्ट्रॉन इतना जाएगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन हो सकता है इतना जाए, चौथा इलेक्ट्रॉन जो इतना जाए, ठीक है? सब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अलग-अलग बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, किसी का इलेक्ट्रॉन थोड़ा-सा गया, किसी का इलेक्ट्रॉन थोड़ा ज़्यादा गया, किसी का थोड़ा कम गया, ठीक है? ऐसे क्या होते हैं, जो जो अलग-अलग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, सब में जो मोशन होता है ना, थोड़ा कम-कम होता है या थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। हमने सबका क्या किया, वो निकाल लिया, एवरेज निकाल लिया, वेलोसिटी का। मतलब किसी का मान लो गया 1 एमएम बाय टाइम, किसी का गया 0.9 एमएम बाय टाइम, किसी का गया 0.8 एमएम बाय टाइम, हमने सबका क्या एवरेज निकाल दिया। वो जो एवरेज वेलोसिटी आई सारे इलेक्ट्रॉन्स की, उसको हम लोग कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एक की वेलोसिटी, दूसरे की वेलोसिटी, तीसरे की वेलोसिटी, चौथे की वेलोसिटी, सबकी हमने एवरेज निकाल ली। इसके लिए हम क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। याद रखना, तुम्हारे बुक में एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है, तुम्हारे बुक में एवरेज मीन डिस्टेंस है, लेकिन एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं है। मीन को ही ड्रिफ्ट बोला गया है, मीन वेलोसिटी को ही क्या बोला गया है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोला गया। इसलिए मैं ये चीज़ एकदम फोर्सफुली बोल रहा हूँ, ठीक है? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, अंडर द influence of electric field is called drift velocity। और ये पता बहुत छोटी होती है, इसका जो ऑर्डर होता है ना, इट इज ऑफ ऑर्डर 10 रेज टू कितना होता है पता है? 0.3 से लेकर के 0.5 मिलीमीटर पर सेकेंड। और तुम ताजुब करोगे, जो एवरेज जो थर्मल स्पीड थी, ठीक है, उसकी वेलोसिटी लगभग 10,000 मीटर पर सेकंड थी, ठीक है? वो टेम्परेचर की वजह से था, लेकिन भले 10,000 हो, ठीक है? लेकिन बेकार थी, कोई काम की नहीं थी, लेकिन ये बहुत काम की होती है, ठीक है? उसके बाद फुल स्टॉप। ये ये जो मैंने लिखा है एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये किसकी है? ये पूरे इलेक्ट्रॉन्स की है, ठीक है? अगर तुम बात करो ना, तो वहाँ पे सॉरी मैंने थोड़ा उल्टा बोल दिया, वहाँ पे एवरेज स्पीड इलेक्ट्रॉन की थी 10⁵ मीटर पर सेकंड, ठीक है? एक इलेक्ट्रॉन की एवरेज स्पीड इतनी थी, मतलब टेम्परेचर की वजह से। यहाँ पे अगर हम बात करें ना, तो एक इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट स्पीड कितनी है? इतनी है। और वहाँ पे एवरेज वेलोसिटी क्या थी? सबकी मिला करके 0 थी। तो यहाँ पे सबकी 0 बिकॉज़ क्या होता है? तो हर एक की वेलोसिटी है, थोड़ी-थोड़ी है, लेकिन बहुत कम है, ठीक है? मात्र इतनी होगी, इसके आजू-बाजू सबकी होगी, लेकिन सबकी क्या एक ही डायरेक्शन में। सबकी क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैंने ऐसे अप्लाई किया ना, तो सबकी क्या होती है, एक ही डायरेक्शन में होती है। ठीक है, ऐसे एकदम कछुए वाली स्पीड होती है, ठीक है? ये अ, सबकी स्पीड कैसी छोटी-छोटी स्पीड होती है और कछुए की स्पीड होती है, लेकिन सबकी सबकी एक ही डायरेक्शन में होती है, ठीक है? तो क्या होता है, उससे एक एकता बन जाती है, जिसकी वजह से करंट बनती है, ठीक है? मतलब एक मतलब सबकी वेलोसिटी एक डायरेक्शन में होने की वजह से क्या होती है, करंट होती है। थर्मल स्पीड यार अब 10,000 हो जाती है, तो उसका कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है? क्लियर? जैसी कहानी पढ़ी थी ना, कि वो थर्मल स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, सब इधर-उधर भाग रहे हैं, खरगोश जैसे, ठीक है? जीतता कौन है? कछुआ ही जीतता है ना, ठीक है? यहाँ पर स्पीड छोटी है, ठीक है? एकदम छोटी-छोटी स्पीड है, लेकिन
काम आती है हमारे, ठीक है। और सब एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं जिससे कि करंट बनती है। सबको इतनी बात समझ में आई कि नहीं, बोलो हाँ या ना? यस समर, सर। तबली, रचित, भूमि, ध्रुवी, ध्रुवा, जेसिका, जीवांशी, कश्यप, लूसी, पूजन, रचित, रुद्र, तन्मय, हुए, सबको समझ में आया कि हाँ नहीं? सर। यस यस सर। ओके, चलो बहुत बढ़िया। सबको आना चाहिए भाई। कोई पूछे ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है तो बोलना है कि एवरेज वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड में। सारे इलेक्ट्रॉन्स के क्या होते हैं, क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिला के जीरो होती है? नहीं, सबके एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी की कुछ वैल्यू होती है, ठीक है। काम की वेलोसिटी कौन सी होती है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। थर्मल स्पीड तो बेकार होती बहुत बड़ी बड़ी है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, ठीक है। अगर मैं तुमको थोड़ा सा और फील कराऊं ना, ठीक है, मान लो जैसे एक तार है, ठीक है, यहाँ पे अगर मान लो हमने कोई बैटरी लगा दी, यहाँ का इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पहुंचने में हमसे पूछा जाएगा कि समय कितना लगेगा, ठीक है। मान लो ये डिस्टेंस है, मान लो एक बात ये 1000 1 मीटर है, ठीक है। 1 मीटर, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से जाने में कितना समय लगेगा? 1 मीटर मतलब 1000 मीटर, ठीक, 1000 मिलीमीटर, सॉरी, ठीक है, बाय 0.5, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 2000 सेकेंड। मतलब एक तार है, एक इलेक्ट्रॉन अगर मैंने बैटरी लगा दी तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ पहुंचने में समय कितना लगेगा? 200 सेकंड, दैट इज इक्वल टू 60 अप्रोक्सीमेटली 35 मिनट। अच्छा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को चलने में कितना समय लगेगा? 35 मिनट। सोचो, एक मुझे कोई बता सकता है इस क्वेश्चन का आंसर? तुम ट्यूबलाइट ऑन करते हो, तुम्हारे घर में जब तुम देखो आजू बाजू देखो, जो ट्यूबलाइट होगी, बल्ब होगा, पंखा होगा, तुम्हारे स्विच बोर्ड से वो जो फैन है ना, कम से कम 2 मीटर लंबा दूर होगा, कम से 2 मीटर, तो कम से कम 1 मीटर तो कहीं नहीं गया, 1 से लेके 1.5। स्विच चालू करते हो, इलेक्ट्रॉन को तुम्हारे क्या कहते हैं, स्विच से पंखे में जाने में समय लग जाएगा लगभग 35 मिनट। तो स्विच चालू करोगे तो पंखा तो 35 मिनट बाद चालू होना चाहिए, तो तुरंत कैसे चालू हो जाता है वो? तो बता सकता है मेरे को? सर वो कंडक्टर मतलब जॉइंट होता है पूरा, तो जो इलेक्ट्रॉन जो सिर्फ पास में होगा ट्यूबलाइट के सही बोले, वो तो पहुंच ही जाता है ना। सही बोले। जो इलेक्ट्रॉन पास में होगा ट्यूबलाइट के या बल्ब के, वो जो उसके पास में होगा पहले तो वही जाएगा ना, ठीक है। और जो ऐसा थोड़ी कि हमारे स्विच से इलेक्ट्रॉन जाएगा वहां पे, बीच में तार पूरी खाली है, वैक्यूम, ऐसा तो है नहीं। तार के पास भी इलेक्ट्रॉन है, जहाँ पे बैटरी, जहाँ पे पंखा है, उसके पास भी इलेक्ट्रॉन है। तो जो नजदीक वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तो तुरंत पहुंच जाते हैं सेवा करने के लिए, ठीक है। पंखे को घुमाते हैं, बल्ब चलाते हैं, जो भी करते हैं, ठीक है, ऐसा करके, ठीक है। तो ऐसा, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हम लोग। याद रखना हमारे लिए इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ठीक है, बहुत कम होती है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब सुनो ध्यान से, हम लोग को ना कुछ डेरिवेशंस करने हैं, ठीक है। पहला डेरिवेशन हमें क्या किसका करना है कि ड्रिफ्ट, हमको पहला 3 काम करने हैं आज, ठीक है। बीडी एंड ई का रिलेशन निकालना है। बीडी मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन, ठीक है। उसके बाद फिर हमको क्या करना आज? आज हमें करना है एक फॉर्मूला देखना है, NeABD, ठीक है, ये फॉर्मूला देखना है। तीसरा हमको पढ़ना है ओम्स लॉ, ठीक है। हमको ये कुछ चीजें हमको सीखनी है। सबसे पहले तुम लोग देखते हैं बीडी एंड ई का रिलेशन, ठीक है। और ये सब सीक्वेंस में जाएगा। और समझ लो जो मैंने अभी तक जितना भी पढ़ाया है, ठीक है, उसमें से कुछ खास नहीं पूछा जाएगा, वो बिना समझे हमको ये समझ नहीं आएगा। जो 3 पॉइंट है, एग्जाम में क्वेश्चन तो इससे ही आने, गारंटी, गारंटीड क्वेश्चन इसमें से बोर्ड में रहेगा ही रहेगा, कोई काट नहीं सकता इसमें से। पता नहीं कितनी बार सवाल आ चुका हुआ ये 3 टॉपिक में, ठीक है। एकदम ओपनली आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। बढ़ते हम लोग आगे। तो यहाँ से जो लेक्चर चालू रहना वहाँ पे लिख देना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से आते ही आते क्वेश्चन। अब देखो हमसे क्या पूछा गया कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है, एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। v1 इक्वल्स टू u1 प्लस a t1। व्हाट इज दिस हियर? ये वेलोसिटी क्या होगी? एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी हो गई ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड,
ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका मतलब क्या है, v1 क्या है, इज वेलोसिटी ऑफ, इसको ड्रिफ्ट नहीं बोल सकते, ठीक है, क्योंकि ये इंडिविजुअल है, ड्रिफ्ट एवरेज होती है, ठीक है। तो v1 इज वेलोसिटी ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इन प्रेजेंस ऑफ फील्ड। व्हाट इज u1? u1 इज इनिशियल वेलोसिटी, और ये कौन सी वेलोसिटी थी, थर्मल, ठीक है। अभी तक ये इलेक्ट्रॉन जो था थर्मल से मूव कर रहा था, हमने अचानक से बैटरी चिपका दी, ठीक है। अब वो क्या मूव करेगा, तो उसकी स्पीड तो कुछ अलग हो जाएगी ना, तो फाइनल v1 हो जाएगी, इनिशियल v1। व्हाट इज हियर a इज एक्सेलरेशन, ठीक है। a इज एक्सेलरेशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज t1 हियर, t1 इज रिलैक्सेशन टाइम। ये एवरेज नहीं है, ये इंडिविजुअल का। ऐसे एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन है, एक वेलोसिटी, दो वेलोसिटी, ठीक है, ऐसे करके अनेक वेलोसिटी। हम लोग का बहुत साल पहले पता है, लगभग तो दूरदर्शन था ना, तो ऐसे आता था एक सीरियल, तो एक चिड़िया अनेक चिड़िया, ठीक है। उसमें क्या होता है, एक वो होता है, क्या कहते हैं, शिकारी होता है, तो वो चिड़िया पकड़ने के लिए क्या करता है, जाल फेंकता है, ठीक है। तो ऐसे के जाल होता है, बहुत बड़ा जाल होता है, तो उसमें क्या बहुत सारी चिड़िया फंस जाती है, ठीक है। तो एक चिड़िया अनेक चिड़िया, तो जाल, वो सब चिड़िया क्या करती है, जाल ले करके उड़ जाती है, ठीक है। और दिखाता है कैसे एकता में ताकत होती है। उसमें गाना था, एक एक चिड़िया अनेक चिड़िया। अब देखो, यहाँ पे ऐसे वेलोसिटी है, ठीक है, एक वेलोसिटी, दो वेलोसिटी, अनेक वेलोसिटी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि हमने क्या किया, सबका एवरेज निकाल लिया, v1 प्लस v2 डॉट 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 vn इक्वल्स टू, हमने इस सबको ऐड कर दिया, u1 प्लस u2 डॉट 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 un प्लस a कॉमन ले लिया, ठीक है। a कॉमन ले लेते हैं, t1 प्लस t2 डॉट 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 डॉट, ठीक है। हमने सबको ऐड कर दिया। अब देखो, याद रखना, हमें हमें किस वेलोसिटी में इंटरेस्ट है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। हमने क्या किया, दोनों तरफ ड्रिफ्ट निकालने के लिए हमने यहाँ पर दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, n से डिवाइड कर दिया। यहाँ पे n के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर। इसको हमने ऐसा लिख दिया। इसको फटाफट नोट कर लो पहले, कुछ भारी चीज नहीं है, ठीक है। और एक काम कर सकते हो, देखो, इसको ना अपने समझ जाना। मैं क्या करूंगा, ये जो लिखा है ना मैंने, इसको पूरे को, चलो इसको नोट कर लो पहले, ये एग्जाम में आएगा, ठीक है। और याद रखना, जो मैं कर रहा हूँ ना डेरिवेशन, ठीक है, ये हमारे ओम्स लॉ का डेरिवेशन बनेगा, ठीक है। और ओम्स लॉ हमने जो पढ़ के रखा था, ठीक है, उससे हमने ओम्स लॉ को एक अच्छे हाई लेवल पे पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। और उसकी स्टार्टिंग यहाँ से हो रही है, ठीक है। देखो, ड्रिफ्ट तुमको याद नहीं है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी तुमको याद नहीं है, समझा हुआ भी है ना एक बार, चलो ठीक है, आ जाएगा, लेकिन ये हमको प्रॉपर्ली प्रैक्टिस करना है, ठीक है। इसको नोटबुक में तुमको 2 बार लिख करके प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसको फटाफट नोट करो। हो गया लिखा हुआ? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हमने क्या किया, ये हमने इसको ऐसा आगे लिखा, इसको लिख सकते हैं हम लोग vd, ठीक है।
ये क्या हो गया, एवरेज हो गया ना, सबका एवरेज हो गया VD, ठीक है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, आ गया, हाँ, इसको लिख सकते हैं हम लोग UN by N प्लस A T1 प्लस T2 TN by N, VD हो जाएगा, ये इसका एवरेज क्या 0 हो जाएगा ना, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी बोला था कि एवरेज ऑफ द थर्मल वेलोसिटी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 0 होता है, ये 0 हो गया, प्लस A, इसको भी क्या ले सकते हो, इसको लिख दो टाउ, ठीक है, फिर टाउ इज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है ना। तो VD क्या हो गया हमारा, VD हो गया, A क्या हो जाएगा, माइनस ई, क्योंकि एक्सेलरेशन हो जाता है फोर्स बाय मास ना, टाउ, इसको हमने क्या लिख दिया, VD इक्वल्स टू माइनस ई टाउ बाय एम ई वेक्टर, ठीक है। ये हमारा बन गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला। तो देखो इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या जो समझने वाली है, देखो बच्चों को क्या लगता है कि मान लो कि अगर हमने बैटरी ली, ठीक है, और वहां पे हमने एक क्या कहते हैं कंडक्टर है ऐसे, ठीक है, हमने अगर वोल्टेज सप्लाई किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड से फोर्स लगा क्यू। अब अगर मान लो किसी इलेक्ट्रोड पे लगातार फोर्स लग रहा है, ठीक है, अगर किसी इलेक्ट्रॉन पे लगातार फोर्स लग रहा है तो उसकी वेलोसिटी तो बढ़ते 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 बहुत ज्यादा हो जाएगी, है ना, क्योंकि लगा तुम अगर किसी चीज पे फोर्स लगातार लगाते चले जा रहे हो तो उसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ती चली जाएगी, और ऐसे तो बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा हो जाएगी उसकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। लेकिन पता यहाँ पे क्या होता है, ऐसा देखा गया है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है लगातार नहीं बढ़ती है, दो कांस्टेंट फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। तुम अगर मान लो एक्टिवा का एक्सीलरेटर मारते जाओ तो उसकी वेलोसिटी बहुत बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ पे लगातार उसकी वेलोसिटी नहीं बढ़ती है, क्यों नहीं बढ़ती है, क्योंकि याद रखना उसके ऊपर एक लगाम लगी हुई है, ठीक है। लगाम कौन लगा के रखता है उसके ऊपर, तो जब वेलोसिटी बढ़ती है इलेक्ट्रॉन की तो जैसे ही बढ़ती है तो वो किसी से टकराता है, टकराएगा उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, फिर वेलोसिटी बढ़ेगी, फिर टकराएगा फिर वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो कहीं न कहीं अगर उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, तो कहीं न कहीं उसके ऊपर एक अपोजिट रेजिस्टिव फोर्स भी लगता है कोलिजन की वजह से, जिसकी वजह से क्या होता है, ये दोनों फोर्स एक भगाता है एक रोकता है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, उसकी वेलोसिटी इनडेफिनेटली नहीं बढ़ती है, बहुत छोटे से बढ़ करके कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है। जैसे तुम्हारा पास घोड़ा है, ठीक है, तुम घोड़े पे बैठे हो, घोड़ा तेज दौड़ा दौड़ा दौड़ा, तुम घोड़े की लगाम खींच करके उसकी वेलोसिटी को क्या करते हो, कंट्रोल में रखते हो, ठीक है। यहाँ पे घोड़े को कौन लगाम लगा के रखता है, कोलिजन लगाम लगा करके यहाँ पे रखता है, ठीक है। तो याद रखना, यहाँ पे याद रखना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज कांस्टेंट स्मॉल वेलोसिटी, ठीक है। तो ई वेक्टर इज अप्लाइड, ई वेक्टर मतलब फोर्स अप्लाइड है, ठीक है। येट ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म से बेटर लैंग्वेज में लिखता हूँ डज नॉट इंक्रीज, तो क्या अच्छा लगेगा सुनने में, डज नॉट इंक्रीज बिकॉज ऑफ मल्टीपल कोलिजन। समझ आई बात की नहीं आई, यस सर। चलो इसको ना सबको अच्छे से नोट कर जाओ, ठीक है। ये हमारा पहला पड़ाव पार हो रहा है, ठीक है। अभी हम लोग को इसके बाद दूसरा देखना है वो करंट का फॉर्मूला, ठीक है। पहले इसको फटाफट नोट कर लो, कोई तो भी ये करंट का भी मल्टीपल आज ही जवाब। कोलिशंस रेजिस्टेंस है, क्या बोल रहे हो, मल्टीपल कोलिशंस रेजिस्टेंस है। हाँ मल्टीपल कोलिजन रेजिस्टेंस, सही बोले, रेजिस्टेंस का कारण ही होता है मल्टीपल कोलिजन। लेकिन मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस वर्ड लिखता ना तो तुमको क्या फील नहीं आती,
अभी तुमको लगता है नहीं कोलिजन हो रहा है तो तुमको थोड़ा फील आ रही है कि जैसे कोई गाड़ी जा रही है, ठीक है, गाड़ी में तुमने मारा एक्सीलरेटर तो तुम ब्रेक भी मारते हो, एक्सीलरेटर मतलब ब्रेक भी मारते हो, एक्सीलरेटर मतलब ब्रेक भी मारते हो, ठीक है। और तुम्हारी उससे स्पीड कैसी रहती है कि कभी 40 होती है तो 50 होती है, 60 होती है, फिर 40 हो जाती है, फिर 40 से 50 से 60 फिर 40 हो जाती है। ऐसे क्या ब्रेज में घूमती रहती है। वही काम काम हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, चलो इतना समझ में आ गया सबको, ठीक है। और भाई ये डेरिवेशन ना प्रैक्टिस कर जाना, इसके पहले का जो भी मैंने लिखा था वो समझने के लिए था, उसमें से क्वेश्चन आए वो थर्मल थर्मल ये सब जनरली पूछे नहीं जाते, लेकिन पूछ लिया जाए तो वो आना चाहिए, मेन चीज ये है, ठीक है। इस पे क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं। अब हमारा आता है सेकेंड टॉपिक, ठीक है। वो करंट का फॉर्मूला हो जाता है वीना, वीना, ठीक है। तो ऐसे याद रखो, ठीक है। एक्चुअली इसको ऐसे लिखते तरीके से किताबों में ऐसे लिखा जाता है, आई इक्वल टू एन ई ए वी डी, ठीक है। इसको मैं थोड़ा थोड़ा क्या आगे पीछे वर्ड कर दिया ताकि याद हो जाए। अब देखो करंट का और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द करंट वेलोसिटी एंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे ना कैपिटल ए लिखते हैं, कैपिटल ए फॉर एरिया होता है, ठीक है। देखो अब पहले ना थोड़ी सी मैं तुमको समझाता हूँ। देखो कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर में अरबों खरबों इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, सब इधर भाग रहे हैं। अगर मान लो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है भी, तो भी तो थर्मल वेलोसिटी भी तो साथ में है, वो थोड़ा सा फर्क लाता है उस थर्मल पे, ठीक है, लेकिन अभी भी तो उसका मोशन कितना कॉम्प्लेक्स होगा। तो पता है पहली बात तो इस कॉम्प्लेक्सिटी से बचने के लिए हमें ना थोड़ी सी अपनी थ्योरी को सही करनी होगी। और याद रखना, हम कोई भी थ्योरी को बनाते हैं अपने काम को आसान करने के लिए, भले वो ऐसा एग्जिस्ट ना करता हो। और अगर हमारे एक्सपेरिमेंट उस चीज को सपोर्ट करते हैं तो हम उस चीज को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। जैसे मान लो कंडक्टर है, तो पहले हम लोग क्या मानते हैं, समझना इस चीज को। हम पहले ये मानते हैं कि कंडक्टर में कौन मूव करता है, इलेक्ट्रॉन। लेकिन हम क्या मान करके चलते हैं, पॉजिटिव चार्ज मान करके चलते हैं। तो कंडक्टर में ना अगर हम ऐसा मान ले कि किसी कंडक्टर में पॉजिटिव चार्ज है और वो इस तरह से रखे हुए पॉजिटिव चार्ज, जैसे मान लो सैनिक होते हैं ना, ठीक है, आर्मी में, ठीक है, और वो मार्च करते हैं, एकदम आगे बढ़े चल आगे बढ़े चल, ठीक है। एक लाइन में कैसे वो मार्च करते हैं, ऐसे, ठीक है, एकदम आगे बढ़े, ठीक है, ऐसे। हालांकि ऐसा होता नहीं, ठीक है। पहली बात तो पॉजिटिव चार्ज मूव करता ही नहीं है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, और इलेक्ट्रॉन भी जो मूव करते हैं वो भी कैसे आड़े तीर से कैसे मूव करते हैं मैंने दिखाया था। लेकिन हम अगर ऐसा मान ले कि किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स ऐसे अरेंज, पॉजिटिव आयंस अगर ऐसे अरेंज है, और सब अगर अगर हमने यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, ठीक है, प्लस और माइनस, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा, तो ऐसे सीधे जाएंगे, ठीक है। और हमने क्या देखा कि मान लो, हमने ऐसा बोला कि मान लो कि इस क्रॉस सेक्शन से यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स पास करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से पास करके, ठीक है, वो आगे बढ़ेंगे। तो हमसे पूछा जाएगा कि करंट का एक्सप्रेशन निकालो। तो करंट का एक्सप्रेशन निकालने के लिए ना हम लोग को पहले कुछ चीजें माननी पड़ेगी। सबसे पहले मान लो कि इसका जो एरिया क्रॉस सेक्शन है कंडक्टर का, वो क्या है, ए है, क्लियर। उसके बाद मान लो यहाँ पे लेट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी ए। दूसरा, और सुनो अभी क्लास ना 5 मिनट एक्स्ट्रा चलेगी, 8:05 तक लेके जाऊंगा मैं, ठीक है, बीच में कोई निकलेगा नहीं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। लेट एरिया क्रॉस सेक्शन भी है, लेट नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल्स टू हो जाएगा। तो एक काम करो, इसमें पॉजिटिव चार्ज को मत मानो तुम ना, इस पे मान लो, इलेक्ट्रॉन्स पे मान लो,
ऐसे इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। ये यहाँ पे क्या साइन का भी कभी कभी लोचा होता है, बच्चे पूछते हैं सर साइन कहाँ से आया, ठीक है, तो उसको इलेक्ट्रॉन्स मान लो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। टॉपिक है ये डिराइव करना है, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। टॉपिक लिख लो, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जैसा क्वेश्चन बोला है वैसा बैठा बैठा एग्जाम में आता है, ठीक है। क्या क्या लेट एन नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम बी इक्वल टू एन, ठीक है। नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम कितना मान लिया हमने, एन मान लिया। बहुत बड़ा नंबर होता है ये, लगभग जो 10⁻28 पर मीटर क्यूब में जाता है, अंदाज से बहुत बहुत बड़ा नंबर होता है, ठीक है। एरिया क्रॉस सेक्शन हमने कितना मान लिया, ए मान लिया। ड्रिफ्ट वेलोसिटी मान लो इलेक्ट्रॉन की, बीडी मान लो, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बीडी मान लिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ए मान लिया, और एरिया क्रॉस सेक्शन क्या मान लिया हमने, अब पूछोगे सर कैसे याद रखेंगे कि क्या क्या मानना है, तो बस डिराइव करने से फॉर्मूला याद, डिराइव करने से पहले फॉर्मूला याद कर देना, आई इक्वल टू वी ना, ठीक है। बी से ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ई से चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, और ए से एरिया क्रॉस सेक्शन। अगर तुम ये आई इक्वल टू वी ना याद कर जाते हो तो ऑब्वियस ही बात है, तुम ये क्या क्या मानना है तो तुम यही से दिख रहा है। अब यहाँ से क्या होता है, मान लो कि यहाँ पे से इलेक्ट्रॉन जो है ना इस एरिया को पास करते हैं, ठीक है, यहाँ से, और वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास करके क्या होंगे, वो यहाँ पे जाकर के एंटर करते हैं, इस एरिया को पास करेंगे, तो हम क्या बोल सकते हैं, चार्ज नंबर ऑफ चार्ज क्रॉसिंग एरिया ए इक्वल नंबर ऑफ चार्ज क्रॉसिंग एरिया कितना हो जाएगा, एन चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया इंटू, मान लो कि हमारे पास था ऐसा, यहाँ पे यहाँ से हम देख रहे हैं कि कुछ समय बीता, मान लो, ठीक है, कुछ समय बीता, और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ ये इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं ना, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से आते हैं, यहाँ पे आते हैं, और यहाँ से पार होकर के ना निकल जाते हैं, ठीक है, यहाँ से गए और यहाँ से पार होकर के निकल गए। मैंने देखा कि टाइम टी में यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन निकले, ठीक है, मैंने ऐसा काउंट किया, ठीक है, तो मैं वो टोटल चार्ज निकाल लूंगा, ठीक है। अगर तुमको लगता हो कि थोड़ा सा, मान लो कि ऐसा स्पीकर को अगर मैं ऐसा बना दूं, थोड़ा सा समझने के लिए और अच्छे से, मान लो कि अगर मैं ऐसा कर दूं, मैंने यहाँ पे क्या किया, एक ऐसा ले लिया क्रॉस सेक्शन, और दूसरा मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है, और मैंने क्या देखा कि ये लेंथ मैंने ले ली एक बार के लिए एल, या मान लो अगर मैं ना ये लेंथ यहाँ ले लो, एक लेंथ मैंने यहाँ पे ले ली, और ये मैंने क्या किया, डिस्टेंस को ले लिया एल एक बार, ठीक है, और मैंने क्या देखा कि यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से लगातार चार्ज ऐसे करके एंटर करते हैं और यहाँ से एग्जिट करते हैं। अब टाइम टी में, ठीक है, टाइम टी में कितने इलेक्ट्रॉन एल को पार किए, ठीक है, इतने से, ठीक है, वो हम चार्ज निकाल सकते हैं आसानी से। सीधी सी बात है, मान लो तुमको अगर मैं ऐसा पूछूं, ये तो तुमको लग रहा है कॉम्प्लेक्स, एकदम सिंपल भाषा में पूछूं, मान लो तुम्हारे पास एक पाइप, ठीक है, एक सिलेंडर, ठीक है, सिलेंडर, ठीक है, पानी एंटर करता है यहाँ से और यहाँ से एग्जिट, ठीक है, तो यहाँ मैंने बाल्टी रख दी, ठीक है, मान लो मैंने इसका ले लिया, लेंथ एल है, एरिया ए है, मेरे से पूछा जाएगा इलेक्ट्रॉन आउट, राइट राइट, एक काम करो, इसको माइनस कर दो, इसको प्लस कर दो, बस, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, मान लो पानी ऐसे फ्लो करता है, ठीक है, पानी यहाँ पे एंटर किया, यहाँ से एग्जिट किया, तो मेरे से पूछा गया कि बताओ पानी का करंट कितना है, पानी का करंट मतलब पानी का फ्लो का कितना, पानी लीटर पानी फ्लो करता है एक सेकंड में,
जितना लीटर फ्लो करेगा 1 सेकंड में पानी का करंट उतना ज्यादा होगा। तो मैंने क्या किया, मैंने लेंथ इंटू एरिया कर दिया, वॉल्यूम को डिवाइड कर दिया, कितने यहाँ पानी यहाँ से एंटर किया, ठीक है, और यहाँ से पूरा पानी गिर के यहाँ चला गया। तो कितने टाइम में पानी यहाँ से एंटर करके सारा पानी जब यहाँ से निकल जाएगा, मैंने उसको टाइम से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो मुझे क्या होगा, मुझे मिल जाएगा वाटर करंट मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, यहाँ से पानी एंटर किया, यहाँ से पूरा पानी नीचे गिर गया, तो पूरा कितना पानी पास हुआ, तो लेंथ इंटू एरिया कर दो, यहाँ से पानी का वॉल्यूम चेक कर लो कितना गिरा है, कितना टाइम लगा पूरे क्रॉस करने में, तो टाइम टी लगा। तो टोटल वॉल्यूम क्रॉस दैट इज एल इनटू वे बाय टाइम। दिस विल गिव यू द क्या कहते हैं करंट, पानी का करंट कितना है, पानी किस रफ्तार से पानी का फ्लो है। यहाँ पे सेम कहानी है। नंबर ऑफ चार्ज क्रॉसिंग एरिया कितना हो जाएगा, ए एन ए एल, ठीक है। ए इंटू एल क्या हो गया, वॉल्यूम, नंबर ऑफ चार्ज है ना, तो एन क्या हो गया, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। एक वॉल्यूम में मान लो अगर 5 चार्ज है और टोटल वॉल्यूम मान लो अगर 10 है, तो कितना चार्ज फ्लो किया, 50 किया, ठीक है। नंबर ऑफ चार्ज क्रॉसिंग एरिया ए कितना हो जाएगा, वॉल्यूम इंटू चार्ज डेंसिटी। देयरफॉर नंबर ऑफ चार्ज, टोटल चार्ज कितना क्रॉस किया, इक्वल्स टू ये नंबर ऑफ चार्ज, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, ई एन ए एल, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ई एन ए एल हो जाएगा ना, ठीक है। ये टोटल चार्ज क्रॉसिंग। देयरफॉर करंट क्या हो जाएगा, Q बाय T होता है ना, एवरेज चार्ज बाय टाइम, ठीक है। और यहाँ पे याद रखना, एक चीज हमेशा याद रखना कि हम ये वाला फॉर्मूला कब यूज करते हैं, डेल्टा Q बाय डेल्टा T, जब करंट कांस्टेंट रहता है। स्टेडी करंट के लिए, डायरेक्ट करंट के लिए भी फॉर्मूला, स्टेडी करंट के लिए भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है, जब करंट समय के साथ नहीं बदलता। और यहाँ पे करंट नहीं बदल रहा, ठीक है। और हम ये वाला कब यूज करते हैं, dq बाई dt, जब चार्ज फ्लोइंग इन अ टाइम वेरी करता रहता है, जब एसी वेसी पढ़ोगे, कैपेसिटर वाला पढ़ोगे, तब यूज करते हैं, ठीक है। अभी हमारे इस चैप्टर में ना मेनली यही वाला काम आता है। तो I इक्वल्स टू डेल्टा Q बाई डेल्टा, व्हाट इज चार्ज फ्लो एन ई ए एल बाय डेल्टा टी। तो करंट क्या हो जाएगा, एन ई ए। अब देखो, चार्ज यहाँ से स्टार्ट किया, ये वाला चार्ज, ठीक है, अल्टीमेटली यहाँ से एग्जिट कर जाता है, ठीक है। ऐसे करके आता है, ऐसे जा रहा जा रहा जा रहा जा रहा, एग्जिट कर जाता है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो एल अपॉन टी क्या हो गया, वीडी हो गया ना। सिंपल सा डेरिवेशन है, लेकिन बहुत काम का फॉर्मूला है। तुम्हें एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ चुका हुआ है, करंट दिया हुआ है, चार्ज डेंसिटी दी गई है, एरिया दिया गया है, ठीक है, और बोला गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालो। तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू तो पता होगी, 1.6 × 10⁻⁻⁷ कूलम, ठीक है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे वहां से निकाल सकते, ठीक है। सबको आगे समझ में कोई दिक्कत किसी को, अरे आया कि नहीं आया, बोलो हाँ या ना। समर्थ, अपनी भूमि, ध्रुवी, ध्रुवा, जेसिका, जीवांशी, कश्यप, हाँ लूसी, सर। पूजन, रचित, रुद्र, तन्मय, उमेश, याशिका, Yes, sir. ठीक है। यस सर। चलो बहुत, यस सर। तुम लोग बोला करो यार, तुम लोग लगता है कि मेरे लगता है कुछ बोलते नहीं हो, तो लगता है कुछ खा पी रहे हो बैठ के, या मस्ती से सो गए हो पढ़ते पढ़ते। सर वो अभी मुझे टॉप पता राइट लगता कॉर्नर में वो वीडी का फॉर्मूला लिखा है, वो है वीडी, मतलब देखो ना, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एंटर किया, ठीक है, यहाँ से एग्जिट किया, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, एल किया कि नहीं किया, बताओ। हाँ सर। और टाइम कितना लगा, टी लगा उसको, है ना। टोटल हाँ। चार्ज फ्लो करने में कितना लगा, डेल्टा टी। चार्ज डेल्टा टी में चार्ज यहाँ से यहाँ निकल गया, तो एल बाय डेल्टा टी वेलोसिटी नहीं होगा, हाँ। यस सर। ठीक है, इसको नोट कर दो। अभी सुनो, मैं बार बार, मेरे को पता खुद शर्म आती है बोलने में, मैं बार बार फीस के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, और तुम लोगों का कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। मैं सही बता रहा हूँ, अब परसों तक फीस नहीं आएगी ना, मैं ग्रुप से भी निकाल दूंगा, मैं क्लास पे भी अटेंड नहीं कर दूंगा, मैं पहले बोल देता हूँ। कब से बोल रहा हूँ मैं फीस के लिए। भूमि, ध्रुवी, शिवांशी, तुम्हारी फीस भी पेंडिंग है ना। कश्यप, लूसी, पूजन, तुम लोग आकर के अपना मॉड्यूल कलेक्ट कर लेना वहां पे, ठीक है। और क्या कहते हैं, परसों आ जाना निशिल और पूजन, ठीक है, आके मॉड्यूल कलेक्ट कर लेना। रुद्र, तुम्हारी फीस भी पेंडिंग है। तन्मय, उवेश,
हाँ सर। कब से बोल रहा हूँ बताओ मैं, मतलब तुम चाहते हो कि मैं मतलब ग्रुप से निकालूं, पढ़ाना छोड़ दूं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं परसों तक अगर फीस पेमेंट नहीं ना आई अगर, ठीक है, हाँ जेसिका तुम्हारी आई है, मैंने तुम्हारा नाम कहा लिया जेसिका, ठीक है, तो जिसकी जिसकी पेंडिंग है ना, ठीक है, परसों तक सबमिट कर देना, नहीं तो मैं ग्रुप से निकाल दूंगा, मैं एकदम क्लियरली बोल रहा हूँ। एक दो मैं कब से हो गया बताओ, तुम लोग मार्च से पढ़ रहे हो, ठीक है, और मैं बताओ थोड़ा लीनियंट हूँ। चलो मैंने बोला कि ठीक है चलो मार्केट बंद है अभी, ठीक है, पेरेंट को दिक्कत होगी, टेक्सटाइल मार्केट बंद है, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन टेक्सटाइल मार्केट कब खुली थी? लगभग मई में खुल गई थी मार्केट, ठीक है, अभी क्या जून 8 चल रहा है, तुम लोग खुद को सोचना चाहिए ना। तो इतना पूरा जितना मैंने पढ़ा है ना उतना प्रैक्टिस कर लेना, एंड फिर से जो मैंने शीट भेजी है कैपेसिटर की वो सॉल्व कर जाना, और मैं ना एक शीट और भेजूंगा जो आईएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे, ठीक है, वो भी मैं आज ही भेज दूंगा, और संडे को टेस्ट है, ठीक है, चलो, हाँ बाय, टेक केयर। Bye, sir. थैंक यू सर।